जैन साथियों नमस्ते, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब जबरदस्त होंगे साथियों। यहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो चल रहा है साथियों आरआरबी एनटीपीसी का। साथियों 2025 में जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे साथियों, आपको उत्तर के साथ दिया जाएगा। साथियों ये प्रैक्टिस सेट 5वां प्रैक्टिस सेट है और 2025 का है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, बाकी अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। साथियों यहाँ पे पहला प्रश्न आपको दिया है, भारत का संविधान किस तारीख को लागू हुआ था। साथियों 4 विकल्पी के साथ दिया गया है, आप देख सकते हैं 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को और यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को, 2 अक्टूबर 1950 को। साथियों आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होना चाहिए साथियों। आपका आंसर राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950, आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। साथियों ये बहुत इम्पोर्टेंट कांड था जिसमें लोगों को मेला के तौर पे बुला के अनाधन गोलियां चलाई गई थी साथियों। भागने का कहीं मौका नहीं मिला, कुछ कुआं बचा था उसमें लोग कूद गए लेकिन उसमें भी गोली चलाई गई थी। कई लोगों को मार दिया गया था, मौत की घाट उतार दी गई। साथियों ये रजाओं का ये सब अंग्रेज़ों का ये सब खेल था, बहुत मुश्किल हो गया था लोगों का जीना। यहाँ पे बताया गया है कि 1917 में लागू हुआ था, 1919 में लागू हुआ था, 1921 में या फिर 1923 में। साथियों आपको पता होना चाहिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में लागू हुआ था, 1919 में लागू हुआ था। यहाँ पे बताया गया कि सत्यमेव जयते वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है। साथियों आपको बहुत अच्छे तरीके से ये तो पता होना चाहिए। सत्यमेव जयते आपको हर चीज़ पे लिखा हुआ दिखता है शायद सरकारी में। साथियों आप कहेंगे मुंडकोप निषद से लिया है, मुंडकोप निषद से लिया गया है। आप कहेंगे मुंडकोप निषद से लिया गया है, ये बेहतर है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पे बताया गया साथियों कि सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? फोटोस्फीयर कहलाता है क्या? फोटोस्फीयर कहलाता है क्या? क्रोमोस्फीयर कहलाता है क्या? कोरोना कहलाता है क्या? लिथोस्फीयर कहलाता है क्या साथियों? 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है साथियों, ये रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। आप कहेंगे कोरोना, कोरोना आपका आंसर बेहतर होगा, बहुत शानदार एकदम जबरदस्त होगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बताया गया साथियों कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? यहाँ पे बताया गया साथियों कपड़ा मजदूर से क्या संबंधित था, या फिर नील की खेती से संबंधित था, नमक सत्याग्रह से संबंधित था, रेल हड़ताल से संबंधित था। एक रेल हड़ताल भी साथियों हुआ था, जो लोग रेल के पटरियों पे सो जाते थे और ट्रेन को रोक देते थे। ऐसे लाखों में लोग सोते थे और हड़ताल करते थे, पहले ज़माना में जो गांधी जी का ज़माना था उस वक्त। साथियों आपको पहले से पता होना चाहिए कि नील की खेती पहले अंग्रेज़ों ने नील की खेती करवाते थे और कहते थे कि उसका लागत मिलेगा तुम लोग को। यहीं का ज़मीन राजाओं ने कहते थे कि तुम लोग खेती करो, नील की खेती करो और हम लोग तुमको लागत देंगे। ऐसा था पहले के साथियों, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चलिए यहाँ पे बताया गया है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। भाभा वाला ये प्रश्न है, आप यहाँ पे प्रश्न को देखे होंगे। ये प्रश्न भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये प्रश्न है साथियों। यही तो प्रश्न उलझाते हैं। दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है। साथियों आप कहेंगे मुंबई, आपका आंसर राइट आंसर मुंबई बहुत बढ़िया होगा, एकदम शानदार। एनटीपीसी का ज़बरदस्त प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं, भारत में रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। भारत में रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है। साथियों आपको बताना है,
आप कहेंगे दिल्ली आपका आंसर राइट आंसर होगा, एकदम बढ़िया। दिल्ली आपका एकदम राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया प्रश्न होगा। चलिए, यहाँ पे बताया गया साथियों, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बुध को कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है, बृहस्पति को कहा जाता है, या फिर शनि को कहा जाता है? साथियों आप कहेंगे आपका आंसर हो जाएगा साथियों मंगल, आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा। मंगल साथियों आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, एकदम जबरदस्त होगा साथियों, ये वाला प्रश्न एकदम बढ़िया होगा। चलिए, यहाँ पे बताया गया साथियों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था साथियों? यहाँ पे आपको बताया गया है आर्यभट्ट, हम तो कह सकते हैं साथियों, ये बेहतर होता आपके लिए, आर्यभट्ट बेहतर होता। आपका आंसर ऐसे ही दिख जा रहा है साथियों, तो क्या पढ़ना बहुविकल्पी को, है ना साथियों? आपके एग्ज़ाम में ऐसा तरीका होना चाहिए कि प्रश्न पढ़ा कि बस नज़रिया घुमा, क्वेश्चन पे आंसर दिखाई दे साथियों। इस तरीके से एग्ज़ाम क्लियर होता है, इसी तरीके से। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों? ये बताया गया है, आपको बता सकते हैं क्या? 5 जून को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 1 मई को, या फिर 8 मार्च को मनाया जाता है? साथियों आपको पहले से पता होना चाहिए साथियों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आप कहेंगे कि 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है साथियों, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। 5 जून बहुत बढ़िया होगा साथियों। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे साथियों। चैनल का नाम टीच विथ कुलदीप चौहान है, चैनल का नाम साथियों टीच विथ कुलदीप चौहान है। चैनल से जुड़ जाइएगा। प्रैक्टिस सेट, अगर आपको छुआ प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वो मिलेगा साथियों, जब आप चैनल से जुड़ जाएंगे तभी नोटिफिकेशन आ पाएगा आपके पास, अन्यथा आप वंचित रह जाएंगे। आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम से प्रैक्टिस सेट छुआ आपको नहीं मिल पाएगा। इस वजह से आप प्रैक्टिस सेट छुआ चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा साथियों। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब ज़बरदस्त होंगे, अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करे होंगे साथियों। आपका सिलेक्शन अवश्य हो, ये भगवान से मेरी दुआ है। चलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।